एक बार की बात है जब एक जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया था। जहाज नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए, सिवाय एक आदमी के। भगवान की कृपा से वो किसी तरह बच गया और समुद्र के किनारे पर आ गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक उजाड़ द्वीप पर पाया। जैसे ही वो आदमी उठा उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और कहा कि हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें। कृपया मुझे कुछ मदद भेजें। दिन बीतते गए लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने अपनी रात समुद्र तट पर सोते हुए बिताए। अगले दिन जब वो उठा तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की लेकिन कोई मदद नहीं मिली। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब तक उसने उजाड़ द्वीप की जान लेना पूरी तरह से छोड़ दिया था। उसके भाग्य के रूप में मनुष्य ने कुछ लकड़ी और घास इकट्ठा करना शुरू किया और अपने लिए एक झोपड़ी बनाए। उसने टूटे हुए जहाज से सामान इकट्ठा किया और उन्हें झोपड़ी में रखा। वो द्वीप पर नारियल और मछली खाकर जीवित रहने लगा। झोपड़ी में रहकर उन्होंने अपने दिन बिताने शुरू कर दिए। एक दिन उसने आग जलाई और भोजन की तलाश में चला गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई थी। वो अपने एकमात्र आश्रय के विनाश के कारण बहुत दुखी था। क्रोध में उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और परमेश्वर को पकड़ना शुरू कर दिया और कहा कि हे भगवान, मैंने आपको मुझे कुछ मदद भेजने के लिए कहा लेकिन आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने यहां रहने के लिए एक दिल बनाया था और आपने उसे भी जला दिया। तुम बहुत क्रूर हो। वो बहुत निराश हुआ और वो रात तक भगवान से शिकायत करता रहा और फिर वो समुद्र तट पर सो गया। सुबह वो एक शोर से जाग गया था जो बहुत जोर से था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आया है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बहुत खुश था कि आखिरकार उसके पास मदद आई थी। वो जहाज पर चढ़ गया और जहाज ने नौकायन शुरू कर दिया। जहाज पर चढ़ने के बाद उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान द्वीप में यहां फंस गया हूं? कैप्टन ने जवाब दिया, हमने द्वीप से आपके द्वारा भेजे गए फायर सिग्नल को देखा। हम समझ गए कि द्वीप पर कोई है, इसलिए हम यहां आए हैं। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई आग का संकेत नहीं भेजा। कप्तान ने कहा, लेकिन हम यहां फायर सिग्नल देखने के बाद ही आए हैं। तभी मनुष्य को अपने जलते हुए हृदय की याद आ गई। वो समझ गया कि कप्तान जिस फायर सिग्नल की बात कर रहा था वो उसका जलता हुआ दिल था। वो समझ गया कि यह भगवान की योजना थी कि वो अपने दिल को आग पर लगाकर उसे सुनसान द्वीप से बाहर निकाले। वो समझ गया कि भगवान की योजना उसके लिए उसकी योजना से बड़ी है और उसने भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी योजना बनाते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, और जो होता है वो हमारी पसंद का नहीं है। हम हमेशा अपने सीमित दिमाग के साथ अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पर मुसीबत आती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है, आशाएं फीकी पड़ने लगती हैं, और हम परमेश्वर से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। जबकि ऐसे समय में ईश्वर में आस्था बनाए रखकर परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। एक शब्द में 7 अरब से अधिक लोगों में भगवान के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक उद्देश्य और एक योजना है। हमें बिना दिल खोए सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखते हुए अपने प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे प्रयास और ईश्वर का आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में आपको लगता है कि आपकी योजना विफल हो रही है, तो सब कुछ आपकी इच्छा के खिलाफ हो रहा है। हमेशा याद रखें कि शायद भगवान के पास आपके लिए कोई अन्य योजना है, और उसकी योजना हमेशा आपके लिए आपकी योजना से बड़ी, साहसी और बेहतर होती है।